बेचारी लड़की अपने पापा के चरित्र के इस पहलू को जानती है, इसीलिए अतिरिक्त रूप से सजग रहती है। घरेलू पार्टियों में जब पापा ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने लगते थे तो वह वितृष्णा से मुंह फेर लेती थी। पापा अगर उसकी सहेलियों की चोटी खींचते, पीठ पर धौल जमाते या गाल में चिकोटी लेते तो उसका चेहरा तमतमा जाता। मुझसे अक्सर कहती, मम्मा स्कूल में आप ही आया करो। पापा बिना बात के मीम की साड़ी वाड़ी की तारीफ कर देते हैं, बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मैंने कितनी बार कहा है कि हम लोग अंग्रेज नहीं हैं। हमारे यहाँ किसी महिला के कपड़ों की तारीफ करना, हेयर स्टाइल या चूड़ी बिंदी पर कमेंट करना अच्छा नहीं समझा जाता। पर इन्होंने कभी मेरी बात मानी ही नहीं, उल्टे मुझ पर बिगड़ने लगते। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, हर बात का गलत मतलब निकाल लेती हो। तो संध्या का मेरे पास रहना तय हो गया था। मुझे लगा जैसे मैंने अपने आंचल में अंगार भर लिए हैं। 15-20 दिन तक सरिता को रोक लिया। वह साये की तरह सीमा के साथ बनी रही, पर वह अभी कितने दिन रहती। उसका भी घर बार बच्चे थे, बूढ़े सास ससुर थे, उसे तो जाना ही था। अपनी मुसीबत हमें भुगतनी ही भुगतनी थी। अपना दुख पीकर मैं बहू के घाव सहलाने में जुट गई, पर इन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसका पूरा भार इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इनकी सारी दिनचर्या उसी दूरी पर घूमने लगी। सुबह शाम पेपर पढ़ना, न्यूज़ सुनना, सीरियल्स देखना, सब साथ साथ होने लगा। दोपहर में कैरम या लूडो खेला जाता था, उसे ब्रिज का खेल सिखाया जाता, उसके लिए लाइब्रेरी लगवाई गई, उसके लिए नए नए कैसेट और सीडी घर में आने लगी। एक दिन इन्होंने घोषणा की कि वे संध्या को ड्राइविंग सिखाएंगे। मैंने कहा, देखिए, जो दिल बहलाव करना है घर में बैठ कर कीजिए। बाहर 4 लोग देखेंगे तो 4 तरह की बातें करेंगे। लोगों को किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता, वे बस बातें करना जानते हैं। लड़की नाहक बदनाम हो जाएगी। वे एकदम भड़क गए। क्या दकियानुसी सासू की तरह बातें करती हो? जिंदगी भर क्या उसे घर में कैद करके रखोगी? जिंदगी भर न सही, पर कायदे से साल 6 महीने तो घर में रहे। फिर अपनी ही बात काट कर मैंने कहा, हम लोग उसे कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं दिलवा दें? वह अपनी छूटी हुई पढ़ाई भी पूरी कर लेगी। कल को अगर नौकरी करनी हो तो हाथ में ढंग की डिग्री तो होगी। नौकरी क्यों करेगी? क्या तुम्हारे घर में उसके लिए खाने को नहीं है? ओफो, नौकरी की बात तो मैंने यूं ही कह दी थी। मैं तो यह कह रही थी कि वह कॉलेज में जाएगी, थोड़ा खुली हवा में सांस लेगी, हम उम्र के लोगों के बीच रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। हम लाख कोशिश करें, उसकी उम्र के तो नहीं हो सकते ना। बल्कि मनीष की मृत्यु ने तो मुझे 10 साल और आगे लाकर पटक दिया है। लिहाजा यही तय हुआ। संध्या कॉलेज जाने लगी। उसे एमए इंग्लिश में दाखिला मिल गया। शाम को 5 से 6 तक एक कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली गई। दोनों जगह उसे लाने ले जाने का जिम्मा इन्होंने ले लिया। मैं कहती, उसे एक स्कूटी ले दो ना, इस उम्र में यह बेगार आप कब तक ढोएंगे? वे कहते, मुझे और काम भी क्या है, उतना ही समय कट जाता है। आने जाने से थोड़ी ड्राइविंग भी सिखा देता हूँ। 2 व्हीलर तो मैं उसे आज ही ले दूँ, पर कॉलेज इतनी दूर है कि उसे घर लौटने तक हमारी जान सांसत में बनी रहेगी। आजकल के लड़के भी कम शरारती नहीं होते। मैं जाता हूँ तो थोड़ा रोब रहता है, ज़्यादा बदतमीजी नहीं करती। इन्होंने तो अपना वक्त बांध लिया था, पर मेरा समय काटे नहीं करता था। 3 प्राणियों के परिवार में मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। गृहस्थी से मन उचट गया था, फिर भी उसे ढोना पड़ रहा था। भूख प्यास सब गायब हो गई थी, फिर भी दोनों वक्त रसोई में सिर देना पड़ता था। जिस दिन भी थोड़ी कोर कसर रह जाती, ये फौरन कहती, हम लोग तो बूढ़े प्राणी हैं, खिचड़ी खाकर भी जी लेंगे, पर इस लड़की का तो कुछ ख्याल करो। वह तो अपने मुंह से कुछ कहने से रही। 3-4 महीने बाद सप्ताह फिर एक बार चली आई। लाख ससुराल में थी, पर उसका मन तो यहीं अटका हुआ था। जानती थी भाई के मृत्यु के बाद मम्मी पापा कितने अकेले पड़ गए हैं। आते ही बोली, मम्मा तुम्हें क्या हो गया है? बीमार हो क्या? इन 4 महीनों में तो तुम आधी भी नहीं रह गई हो। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, अब इस जन्म में तो मैं मुटाने से रही, तुम्हारा भाई मुझे जिंदगी भर का यह रुख दे गया है। 2 दिन में ही उसे सारी दिनचर्या समझ में आ गई। बोली, यह क्या बात है मम्मा, दिन भर
तुम ही लगी रहती हो। इसमें नई बात क्या है? तुम्हारी शादी से तो मैं अकेले ही सब कर रही हूँ। पर अब तो घर में संध्या है, उसे तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। पर उसके पास समय कहाँ है? क्यों? सुबह उसका कॉलेज होता है, ठीक है, पर शाम का खाना तो बना ही सकती है ना। सच कहूँ सभी, अब उससे कुछ कहते भी संकोच लगता है वह इस घर में मेहमान है। कहने की जरूरत ही क्या है, उसे खुद सोचना चाहिए। अब शायद उसको भी इन चीज़ों में रुचि नहीं रह गया है। पहले जब आती थी तो मुझे रसोई में घुसने नहीं देती थी, सुबह शाम नई नई चीज़ें बनाकर खिलाती थी। अब उसका भी मन हट गया है, और ठीक भी है। यह उसकी गृहस्थी तो नहीं है, वह तो बस समय काट रही है। और सच तो यह है कि हम सब अपना समय काट रहे हैं। और ये पापा क्या कर रहे हैं? एकदम उसके ड्राइवर ही बन गए हैं। शाम का तो चलो ठीक है, पर सुबह तो अपने से जा सकती है। न हो तो उसे एक स्कूटी ले दो। यह बात तुम उन्हीं से कहना। और सचमुच इस बार वह डरी नहीं, सवाल कर ही डाला। बोली, पापा, हमें तो याद नहीं आता कि आपने हमें कभी कॉलेज छोड़ा हो या ले आने आए हो। अब तो जैसे आपने ड्यूटी ही लगा ली है। इन्होंने एक बार घूरकर मेरी ओर देखा और फिर कहा, बेटा, जब तुम पढ़ती थी तब न मेरे पास समय था न गाड़ी थी। अब तो मेरे पास समय ही समय है। मैं तुम्हारी माँ की तरह 24 घंटे ठाकुर जी के सामने ध्यान लगाकर नहीं बैठ सकता। मुझे भगवान से नफरत हो गई है। सारे व्रत अनुष्ठानों पर से मेरा विश्वास उठ गया है, इसीलिए मैं अपने शांत कहीं और खोजता हूँ। एक बात और सभी, तुम्हारी अपनी एक भरी पूरी दुनिया है, और यह लड़की बिल्कुल अकेली है। मैं उसका अकेलापन बांटने की कोशिश करता हूँ, और उसका तो एक बहाना है। सच तो यह है कि मैं अपना ही अकेलापन बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी बात कहते कहते इनका स्वर कातर हो गया था। हम दोनों शर्म से जैसे पानी पानी हो गई। अपने दुख को सहलाते हुए हम यह भूल ही गई थी कि मरने वाला इनका भी कोई था। वह इनकी भी आंखों का सपना था, बुढ़ापे की लाठी था, कलेजे का टुकड़ा था। हम लोग तो रो गाकर अपना दुख हल्का कर लेती हैं, पर ये पुरुष होने की विवशता को ढो रहे हैं। सारा हाहाकार मन में ही दबाए बैठे हैं। उस अश्रुसिक्त बेला में मैंने इनके सारे अपराध क्षमा कर दिए। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।